पवल साहब जो कि यूएस फेड के एक तरीके से चीफ हैं एंड उन्होंने स्टॉक मार्केट में जो रैली ये चल रही थी 2-3 दिनों से उसको फ्यूल करने का काम कल कर दिया है। और यूएस के स्टॉक मार्केट के लिए तो वो काम कर गया है। डाउ जोन्स की बात करते हैं तो 0.9% एंड नेस्डैक 100 की बात करते हैं तो 1.3%। मतलब काफी अच्छी रैली जो फेड मीटिंग के जो यूएस फेड के जो पवेल साहब है उनकी कमेंट्री जो हुई है उसके साथ साथ हमें देखने को मिली। बीच में थोड़ा सा डामाडोल हुआ, लेकिन कमेंट्री जैसे जैसे आगे बढ़ी वैसे वैसे स्टॉक मार्केट भी काफी ऊपर चढ़ गया यूएस का। इससे पिछले ट्रेडिंग सेशन में इसी मतलब मीटिंग की चिंता के कारण ही मार्केट गिरा था, और जब सब कुछ सही हो गया एक तरीके से पवल साहब ने वही सब कुछ बोला जो एक इन्वेस्टर सुनना चाह रहा था यूएस के अंदर में। अब इंडियन मार्केट पे वही जादू हो पाता है या नहीं, इंडियन मार्केट भी जंप करता है या नहीं, वो तो आज पता चलेगा। लेकिन अगर जो हमेशा कहा जाता है कि यूएस फेड की पॉजिटिव कमेंट्री प्लस यूएस मार्केट का पॉजिटिव होना इंडियन मार्केट्स के लिए अच्छा ही रहता है हमेशा, तो देखते हैं कि आज वो जो कॉम्बिनेशन है वो काम कर पाता है इंडियन मार्केट्स में या नहीं। अभी क्या कहा है फेड की तरफ से, कमेंट्री क्या आई है। देखो, इससे पिछली जो मीटिंग हुई थी यूएस फेड के अंदर वहां पे भी सब कुछ ठीक था, लेकिन वहां पे कमेंट्री उतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन इस बार कमेंट्री अच्छी रही है। यूएस फेड की तरफ से कमेंट्री में ये कहा गया है कि इस साल जो इकोनॉमिक सिचुएशन चल रहे हैं 2 रेट कट्स आ सकते हैं। साल 2025 के अंदर में ही 2 बार यूएस फेड जो है वो इंटरेस्ट रेट कट कर सकता है, और इंटरेस्ट रेट का कट होना स्टॉक मार्केट के लिए हमेशा ही अच्छा होता है। इससे क्या होती है, डिमांड ग्रोथ बढ़ती है। अब इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो इन्फ्लेशन का नंबर है और जॉब लॉस का नंबर है, जॉब डेटा एंड इन्फ्लेशन डेटा शॉर्ट टर्म के लिए थोड़े से खराब आ सकते हैं। इसका रीजन टैरिफ भी हो सकता है। इवन टैरिफ की बात भी उन्होंने की कि टैरिफ के कारण थोड़ा सा इन्फ्लेशन भी बढ़ सकता है और जॉब को लेकर भी इश्यूज हो सकते हैं। लेकिन ये जो चीजें होंगी वो शॉर्ट लिव्ड होंगी, इनसे इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा कोई असर नहीं होने वाला। जो चारों तरफ बातें चलने लगी थी कि अमेरिका आर्थिक मंदी की तरफ बढ़ रहा है, यहाँ पे पवेल साहब ने कहा कि जो यूएस इकोनॉमी है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, इकोनॉमी को लेकर कोई परेशान होने वाली बात यहाँ पे नहीं है। ये जरूर उन्होंने कहा कि जिस ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन थी वो ग्रोथ थोड़ी सी स्लो हो सकती है। अपने टारगेट को 0.5% से उन्होंने यहाँ पे घटा दिया है, लेकिन चिंता वाली बात इकोनॉमी को लेकर नहीं है, ये पूरी तरीके से उन्होंने क्लियर कर दिया। क्योंकि अभी हफ्ते भर पहले पूरा यूट्यूब भर गया था कि अमेरिका के अंदर आर्थिक मंदी आने वाली है, मतलब शताब्दी की या दशक का सबसे बड़ा मंदी आने वाला है, ऐसा कुछ करके पूरा यूट्यूब भर गया था। तो इन सब चीजों को उन्होंने पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। तो यही सब चीजें हैं जो कि इन्वेस्टर्स के लिए काफी यहाँ पे पॉजिटिव हुई है। और देखो कैसे शॉर्ट टर्म में जो मार्केट है वो इमोशंस पे रिएक्ट करता है। यहाँ पे आपको देखने को मिला कि वहां पे पॉजिटिव कमेंट्री हुई और यहाँ पे स्टॉक मार्केट 1.5% तक उछाल मार गया। जबकि वो कह रहे हैं कि थोड़ी सी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो स्लो रह सकती है, लेकिन फिर भी स्टॉक मार्केट उछाल मार गया क्योंकि कमेंट्री पॉजिटिव थी। शॉर्ट टर्म का जो इमोशन है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव हुआ इसके कारण, तो इस कारण वो उछाल मार गया। अब यहाँ पे इंडिया को लेकर अगर हम बात करें तो इंडिया के भी ग्रोथ टारगेट्स बीच में काफी गड़बड़ हो चुके थे, बट फिर से बैक ऑन ट्रैक सारी चीजें आ रही हैं। तो यूएस फेड का डिसीजन बहुत ज्यादा, अगर यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को मतलब बहुत ज्यादा उम्मीद यही थी कि फ्लैट ही रहेगा, तो उसके कारण उसको भी पॉजिटिव लिया गया है। इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ेगा, अब देखो अभी जो इंडिया के अंदर सिचुएशन हो रही थी, अब क्योंकि इस बार का जो डेटा है उसके अंदर इन्फ्लेशन कम आया इंडिया के अंदर भी, लेकिन अभी जो सिचुएशन थी इंडिया के अंदर, यहाँ पे इन्फ्लेशन भी हाई था और इंटरेस्ट रेट भी हाई था, ठीक है, और इकोनॉमी के अंदर थोड़ी सी स्लो डाउन आ रही थी। अभी अमेरिका के अंदर सेम सिचुएशन प्ले आउट हो सकती है आने वाले समय में। इकोनॉमी जैसे फेड की कमेंट्री आई कि इकोनॉमी के अंदर थोड़ी सी स्लो डाउन, मतलब जो ग्रोथ जिस तेजी से हो रहा था उसके अंदर थोड़ी सी 0.5% का वहां पे स्लो डाउन आ सकता है। प्लस अगर इन्फ्लेशन भी हाई हो जाता है, उसको लेकर भी हिंट दिया उन्होंने कि इन्फ्लेशन थोड़ा सा हाई हो जाएगा,
तो किसी भी सेंट्रल बैंक के लिए, जैसे आरबीआई यहाँ इंडिया का सेंट्रल बैंक है, अमेरिका का फेड है, अब किसी भी सेंट्रल बैंक के लिए अगर इन्फ्लेशन भी हाई हो और डिमांड भी स्लो हो और इंटरेस्ट रेट भी हाई हो, ठीक है, इन्फ्लेशन हाई और इंटरेस्ट रेट दोनों एक साथ हाई होना, ये किसी भी सेंट्रल बैंक के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है कि अगर इंटरेस्ट रेट घटाएंगे तो इन्फ्लेशन और ज्यादा भागेगी, और अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो इन्फ्लेशन गिरेगी, लेकिन इकोनॉमी के अंदर जो स्लो डाउन है वो और ज्यादा हो जाएगा। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर उन्होंने कहा कि अगर सब कुछ सही से चलता रहता है तो इसी साल के अंदर 2 रेट कट्स और मिलेंगे, और ये एक सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट स्टॉक मार्केट के लिए साबित हुआ, स्टॉक मार्केट को बूस्ट करने में सबसे ज्यादा पॉजिटिव साबित हुआ है। आज की मार्केट हमारे यहाँ कैसी रहेगी, ये बहुत ज्यादा मतलब जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग तो पॉजिटिव ही रहनी चाहिए। वैसे देखते हैं क्या होता है, अभी तो बहुत बुरा हाल है मार्केट का, कभी भी कुछ भी हो जाता है।